निशान भी एक बच्चा सा लगा है, इतना बड़ा पौधा है। 50 साल पुराने पेड़ मैंने पहली बार जिंदगी में पड़ते देखे और कम से कम 50-60 फीट लंबे हैं। मान लो एक इंसान अगर इसी गोदी में लेना चाहा है तो मान लो सिर्फ इतना सा आया। और जिसका ये खेत में पड़े हैं मेरे नहीं कै दिन में उठेंगे, कद जाके अगला की फसल होगी। खैर यो आया हो रही यो गांव का 1 किलोमीटर भीतर आ जाता नहीं तो मेरा नहीं कितना के नुकसान हो जाता यार। 9 टावर तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लगातार एक श्रृंखला में पड़ जाना। ये है इतने बड़े बड़े तार है, इतने मोटे तार हो जो ऊपर को जाया करे हैं। आपने ऐसा खतरनाक मंजर दिखावा है तूफान का, आप लोग विश्वास कौन कर पाओगे अपने आप पे की होया के था। तो किल्लम बताओ इसमें किल्लम के तो फसल हो जी जिस नाली के थ्रू गांव में पानी जान लग रहा है, या भी भाई किसाना ने इकट्ठे करके न पैसे बनवानी पड़ेगी, मरम्मत करवानी पड़ेगी। या थी हाई वोल्टेज लाइन जो ऊपर को अपना बहुत ऊंचे ऊंचे खंबे हो हैं, या जोड़ा कर दिया अपने खेदड़ थर्मल पावर प्लांट तक लेके ना फतेहाबाद की लाइन जोड़ा कर दिया आपस में। एक किसान की असली मेहनत हो, सारी उम्र की जीवन पूंजी हो। मान लो सोलर प्लेट को नू तो है को नहीं सस्ता में आज है, देखियो क्या हाल कराया गया है, जमा तैस नैस कर दी है। अरे तार देखो कितनी लंबी लंबी इनके ऊपर को न्यू की न्यू पड़ी है, लेकिन ये फिलहाल पावर ग्रिड बंद है पूर्ण रूप से। इस्ती बोल लग रहा है असली नुकसान। तामे विश्वास कौन करोगे माँ में एक बड़ा लाइन का खंभा का जमा बीचों बीच खड़े हैं फिलहाल, और जो कि नामो निशान भी को नहीं है, कड़ा गया के होया किसी ने कोई बेत को नहीं। राम राम जी सवेरे की सारे राम राम माधुरी करता काम मधु की अरे परिंगल आ गया नया फोन लेके आपका कल देगा सारी तूफान की जानकारी के मालूम की साथ तूफान आता है, एक बार देखिए जरूर, सब कुछ तहस नहस कर रखा है। तो राम राम भी सारा हमारे आज के नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप भी सारे ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। तो आज भी भाई सारे ने मेरा लग गया भाई कुदरत के आगे इंसान बहुत छोटा हो है, इंसान आज भी प्रकृति का आगे बच्चा ही है। तो आज दिखावा है अपन किरमारा में कितना भयंकर तूफान आया था, तो पूरा हरियाणा में था लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा आया। गाँव में भी गाँव में एक एक चीज का ब्यौरा देंगे अपने कड़क के कुछ नुकसान हो रहा है कि नहीं पहुंचाएंगे भाई, क्योंकि 2-4 दिन हो लिए फिलहाल मैं भी बाहर था। मेरी माँ बतावा है कि भाई बहुत भयंकर तूफान था, कितना तगड़ा तूफान था। एक भी पेट डाको ना रहेगा जब देखोगा तो दिखाओगा तुमका तुम अड़गाम में कौन बेचा कदे ऐसा काम है। तो चलांगे भाई आप दिखावांगे सारे, मतलब कोशिश रहोगी एक एक चीज ना कवर करा ढंगता है। तो भाई इस मेरा लग गया इंसान कितनी भी तरक्की कर ले भाई आज भी कुदरत का आगे बच्चा है। एक जो भयंकर तूफान है जी है नहीं, एक आंधी है जी है, सारी चीजें तहस नहस करके नहीं उतरते है। दूर तो 2 किलोमीटर दूर है पता, लेकिन दिखावांगे आप सारे ने भाई कड़क के होया था, कितना नुकसान होया है। काम करो पहले हम ना करके मने करने सारे काम आज दिल पकड़वाऊंगी वो एक आकर सारे काम मैं ही करूं। मेरे सिर पे तसला राख का ओहो ला मना हाथ में पकड़ा दे। लवा एक बार पौधे छेंग दिए गए हैं, देखो स्त्रियां पड़ गए थे पेड़, शुरुआत अड़ तक करांगे आप आगे जाते जाते तो बहुत बड़ा नुकसान है। इतना बड़ा नुकसान था कि गांव में ना तो लाइट आई 2-3 दिन खतर, फिर भी गांव वाले की एकता देख के भाई नू लगा था कि हाँ भाई एकजुट होकर सारे काम कर रहे हैं। और भाई कुदरत के आगे भी मतलब कि घुटने टेकने में तैयार कौन था काम। अच्छा रहा इतना भयंकर वो है तूफान, देखिए एक का देखियो भाई बड़े बड़े सफेदे न्यू के न्यू देखो कुकर पड़े हैं। यो देखो इस साइड भाई कुदरत की मार देखो, सोलर प्लेट देखो, सोलर प्लेट देके दिखावा एक बार। एक किसान की असली मेहनत हो, सारी उम्र की जीवन पूंजी हो। मान लो सोलर प्लेट को नू तो है को नहीं सस्ता में आज है, देखियो क्या हाल कराया गया है, जमा तहस नहस कर दी है। और यो आग अलग देखो आपने जूम करके दिखावांगे। तो किल्लम बताओ इसमें किल्लम के तो फसल हो जाएगी। देखियो भाई किसान तो मारा गया, सारे पेड़ जो थे सारे इस साइड आके पड़ गए हैं, फिर भी इब्बे कुछ काट दिए गए हैं, कुछ रास्ता तो इस साइड छोड़ दिए गए हैं ताकि रास्ता बंद ना हो, क्योंकि यो जो रोड है यो कनो तक किरमारा न जोड़ा है आपस में। और आगे तक भी पेड़े देख लो, हर किले में पेड़े पड़े हैं। यह नाली भी भाई पैट गई जिस नाली के थ्रू गांव में पानी जान लग रहा है, या भी भाई किसाना ने इकट्ठे करके न पैसे मतलब कि बनवानी पड़ेगी, मरम्मत करवानी पड़ेगी इसकी भी, यो भी बड़ा नुकसान है। क्योंकि किसान का तो भाई आर्थिक मंदी वैसे बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि 6 महीने की फसल पर आधारित रहा है किसान की जिंदगी। और आप लोग देख लो कितना तहस नहस कर दिया है कुदरत ने, देखो कितने बड़े बड़े पेड़ थे न्यू के न्यू जमानू जड़ोथे ही गिर दिए। बहुत ऊंचे ऊंचे टावर हो है जिन तक तो आदमी का तो पहुंचना लगभग नामुमकिन बराबर हो है, जो आदमी जमीन पर हो तो कुछ भी कौन छोड़ा उनमें भी। आपने ऐसा खतरनाक मंजर दिखावा है तूफान का, आप लोग विश्वास कौन कर पाओगे अपने आप पे की होया के था। मैं तो देख के जो हैरान होगी, मतलब क्या हो गया यो एकदम तनु। यो देखो भाई यो बड़ा खम्बा था, बड़ा खम्बा तहस नहस कर दिया है। यो कड़ा था न्यू में बेत को नहीं फिलहाल। या थी हाई वोल्टेज लाइन जो ऊपर को अपना बहुत ऊंचे ऊंचे खंबे हो हैं, या जोड़ा कर दिया अपना खेदड़ थर्मल पावर प्लांट तक लेके ना फतेहाबाद की लाइन जोड़ा कर दिया आपस में। और फिलहाल इसके देखो काम चालू है मरम्मत का, स्त्रियां गैस कटर वगैरह लेके ये काटे गए हैं। बड़े बड़े तार हो जो देख लो आप लोग, ये हैं इतने बड़े बड़े तार है, इतने मोटे तार हो जो ऊपर को जाया करे हैं,
कुछ भी कौन छोड़ गया फिलहाल भाई। इसमें जो बिजली विभाग है उसने अपनी टीम भेज के ना मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है। ये तो क्या होता है, तो कबाड़ में जाऊंगे मेरे ख्याल में, तो बाकी इन अधिकारी हैं तो पूछांगे कि क्या होगा इसका। गैस कटर ले रखे हैं बड़े बड़े, देखो सिलेंडर रखे हैं, इनके थ्रू ये कट्टे जाने लग रहे हैं। देखो नट नट किस तरह पड़े हैं, अरे तार देखो कितनी लंबी लंबी इनके ऊपर को न्यू की न्यू पड़ी है। बहुत सही सुचारू रूप तक काम कराया कर दिया, लेकिन ये भी फिलहाल पावर ग्रिड बंद है पूर्ण रूप तक। और आगे ये भाई काम लग रहे हैं, इसमें देखेंगे आप जाके ना। बाग के अंदर देखो कितना नुकसान है। बाग की जो बाउंड्री थी नहीं, अभी किसी किसान ने की है, या पूरी बाउंड्री तहस नहस कर दी गई है। इसके अंदर तक आए पड़े हैं खंबे, अंदर तक आने के कारण जो घेराबंदी थी वह बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। और ये भाई जुटे खड़े हैं अपना काम पे, सवेरे सवेरे आ लिए भाई बिजली विभाग की तरफ से। देखो पेड़ भी गिर गए हैं। ये देखो भाई दिन रात टीम जुटी हुई है महकमे की। राम राम भाई साहब। अपना नाम भाई साहब? रोशन लाल। तो आप दिन रात लगे हुए भाई साहब इधर? और कितना भारी नुकसान है भाई साहब फिलहाल महकमा का? नुकसान का कोई आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है। ये 9 के 9 टावर डैमेज हो गए थे। अच्छा 9 टावर लगातार डैमेज है और एक ही श्रृंखला में लगातार डैमेज है सारे। तो आप लोग किस तरह रिकवरी कर रहे हो? अब इसका क्या होगा? ये कोई यूज में आओगे दोबारा खड़े करने में? स्क्रैप में जाएंगे। ये स्क्रैप में जाएंगे? कंडम हो चुका है, देख लो आपके सामने लोहा। अच्छा ये लोहा बिल्कुल पूर्ण रूप से कंडम हो चुके हैं। कंडम हो चुका है, अगर इसको दोबारा से लगाएंगे तो ये कामयाब नहीं होगा। तो भाई साहब ऐसा तूफान आपने जिंदगी में पहले कभी देखा? पहली बार देखा है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर ग्रिड लाइन जो अपने खेदड़ थर्मल तय और फतेहबाद तक जोड़ा कर दिया, इतनी बड़ी पावर लाइन मैंने भी मेरी जिंदगी में नहीं देखी थी कदे। नुकसान होया इतना मोटा? नहीं, बहुत नुकसान है, सरकार को भी है, जमींदार को भी है। जमींदार को ज्यादा नुकसान है। सरकार तो चलो कहीं ना कहीं से अपनी रिकवरी कर लेगी, लेकिन जो जमींदार है वो 6 महीने ही फसल पर आधारित तो है। आप भी एक जमींदार के बेटे हो, आप भी खुद भी जमींदार हो भाई साहब। ये बागवाड़ा का भी नुकसान सरकार की तरफ से मुआवजा वगैरह क्लेम मिलने की चांसेस हैं? कहने का मतलब है भाई, सरकार को कुछ ना कुछ सहायता जरूर करनी चाहिए किसान तो अच्छी खबर एक ही है भाई, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगर ये तूफान गांव के अंदर आता तो पता नहीं हजारों की संख्या में आदमी मरने। अच्छा ये मतलब किस टाइप का तूफान था? थोड़ा ब्यौरा देश को आपने पता लगे हो अपनी जानकारी में भी? यहाँ का नहीं, मास्ती गाँव में छोटे से यहाँ कटिंग के लिए आया हूँ। अच्छा आप यहीं रहते हो और दिन रात अभी? हाँ जी ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे भाई अपने भाई रोशन लाल, जिनने की सारी जानकारी दी है, जो कि बताया कि सारा माल स्क्रैप में जाएगा फिलहाल। इसका कोई भी मतलब कि सेकंड ऑप्शन नहीं है कि आप इसने लगा सका आगे काम में ले इसका, यूज में ले इसका। और 9 टावर बतावे हैं यार, 9 टावर तो बहुत बड़ी बात होती है, लगातार एक श्रृंखला में पड़ जाना। भाई न्यू बताया गया है कि कोई गांठ आई थी हवा की, वो मोटी गांठ आया करे एकदम तय, वह गांठ का कारण है जो सारा तूफान 9 के 9 टावर ले बैठे। यो आया हो रहे यो गांव के 1 किलोमीटर भीतर आ जाता नहीं तो फिर नहीं कितना के नुकसान हो जाता। खेता में तो चलो जान माल का नुकसान बचा, मालिक की दे आती, फिर भी ग्रामीण एकजुटता था भाई काम कर रहे हैं अपना। और बहुत बढ़िया एकता दिखाई है सारे ने, क्योंकि जो रास्ते में पेड़ पड़े थे भाई, किसान की फसल हुआ है, रास्ते के पेड़ हटाए गए, अपने किलियां के अंदर पेड़ गिरवाए हैं कि भाई रास्ता ना ब्लॉक होने दो, कनेक्टिविटी आपस में रहे। जाखो भाई मामला दिख गया है फिलहाल। रोज जूम करा के ये देखो कुत्ते गला पड़ रहे हैं इसका, जो भी कड़े बेचारा जान बचाना अंडा है। बाग में लुक जाता, कदे किले जमीन में जाया आंदा। फिलहाल पेड़ पौधे भी बहुत कम कर दिए, बड़े पौधे तो लगभग नष्ट कर दिए हैं। चलो आगे जाके और चीज दिखावांगे आपने, कड़े के नुकसान हो रहा है। एक आधा टावर ठीक दिखे नहीं जो ये खड़े कर दिए गए, मरम्मत में लग रही है बिजली विभाग की टीम फिलहाल। ये देख लो भाई पेड़, हर जगह पेड़ हैं, सफेदा के पेड़ बहुत लंबे हो हैं। रास्ता पूरा ब्लॉक कर रहे थे, लोगों ने कटिंग करके ना अपने खेतों में गिरवा लिए भाई। फसल का तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन रास्ता ना रोकने दो। देखो एक गाड़ी का लिकड़ने का आराम तो रास्ता है फिलहाल से, ट्रक लिकड़ जोर से, और लेकिन बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है मामला। वाकई में इतने पुराने पेड़ थे, कम से कम भी आज के 50-50 साल पुराने पेड़ होंगे। 50 साल पुराने पेड़ मैंने पहली बार जिंदगी में पड़ते देखे हैं इस तरह पड़े हों। कोई कनेक्टिविटी साधना की फिलहाल पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही है, साधना की आवाजाही पूर्ण रूप से चल रही है। लो भाई इस पेड़ के ऊपर जाके देखा है, यहाँ पर 50-60 साल पुराने सफेदे हैं कम से कम भी, और कम से कम 50-60 फीटे लंबे हैं। मेरी तो ये गोदिम भी बनी। मान लो एक इंसान अगर इतनी गोदिम लेना चाहा है तो मान लो सिर्फ इतना सा आया। सोचो कितना विनाशकारी तूफान होगा जिसने इतने मोटे मोटे पेड़े भी कुछ कौन समझे। इंसान भी एक बच्चा सा लगा है, इतना बड़ा पौधा है यो, और जिसकी फसल है मान लो ज्वार बीज रखी थी उसका खेत का तो नुकसान है ही। भाई साहब जड़ देखो एक बार, मतलब इतना बड़ा पौधा खतर तो जड़ भी बहुत मजबूत चाहिए हो है। और मजबूत को नहीं अनु बताओ,
एक लाइन में इसमें इकट्ठे करा नहीं 10 आदमी 15 आदमी है जोड़ तक न्यू बताओगी। मतलब इतना मोटी श्रृंखला का पेड्डा भी कुदरत ने कुछ नहीं समझा भाई, तूफान ने बहुत जल्दी पैड के भगाया है। इस्ती बोल लग रहा है असली नुकसान। और जिसका ये खेत में पड़े हैं मेरे नहीं कै दिन में उठेंगे, कद जाके अगला की फसल होगी। किसान जमींदार बहुत पीछे चला गया भाई, बहुत ज्यादा पीछे है। जिसके रोड पे किले थे ये सारा को पानी का रास्ता भी न्यू बना गया। सीधी नाली ब्लॉक हो गई है क्योंकि इसकी जड़ जुड़े आएगी है और पानी का रास्ता भी इस साइड तक अलग तक खोद के बना गया ताकि पानी में रुकावट ना हुआ है। भाई तामे विश्वास कौन करोगे, माँ में एक बड़ा लाइन का खंभा का जमा बीचों बीच खड़े हैं फिलहाल, और जो कि नामो निशान भी को नहीं है। कड़ा गया के होया किसी ने कोई बेत को नहीं। कितनी मजबूत नीम हो देखो, मतलब अपना बाइक जो है जमा बीचों बीच खड़ा है। खंभा का कोई नामो निशान तक नहीं है। हाँ आगे जो बिजली विभाग की टीम है नी नए सिरे तक काम शुरू कर दिया। थोड़ा जूम करके आप लोगों ने दिखा, कोई खंभे जो हैं एक बार गाड़ के नए सिरे तक खड़े करने की दोबारा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इसमें एक दुख भरी बात और है कि आज का भी बहुत भयंकर तूफान दिखा रखा है। देखो उम्मीद यह कर रहा कि सारा सिस्टम बच जाए और जो या मोटी गांठ हो या नहीं आवा भाई, क्योंकि भाई मैं हो गया 30 साल का, लगभग 30 साल में मन ने आज तक कौन देखा कोई स्त्रियां का भाई कोई अजूबा होया हो। उम्मीद यह है भाई जनजीवन की रक्षा रहे और जो जान माल का नुकसान ना हो। और ये नुकसान भी मान लो जनता का ही जेब में तो पड़ा कड़े न कड़े जाके न भाई, किसी की जमीन का भी नुकसान होया है। मान लो अगला का तो ये पूरा किला का किला खाली हो गया है। तार देखो हाई एक्सटेंशन तार जो है धरती में पड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं। आगे देख लो ये इकट्ठे करे गए हैं, अपन छोटे ही लग गया रहे हैं। ऊपर तक बहुत मोटे मोटे तार सही फिलहाल देख लें आप हाथ लगे यो, मतलब कि एक तार अपने पे उठा भी को नहीं, इतने मोटे तार हैं ये। और ये देखो भाई दत्तू से एक उठा को नहीं अपने पे, नु मान लो मेरा हाथ से हो यो एक हो है। और ये सारे पोलों के ऊपर तो नीचे आके पड़े हैं सारे के सारे। इसको पोल के ऊपर देखा बहुत लंबा ऊंचा पोल था। एक फसल बुआई का टाइम है और किले खाली पड़े हैं। किसान खातर इस तरह बड़ी मार कुछ नहीं हो सकती। और किसान के लिए हमें सरकार तक हाथ जोड़ के यह अपील करांगे कि भाई इनका कोई मुआवजा दिया जाए, इनका कोई क्लेम दिया जाए ताकि इन पर कोई आर्थिक संकट ना आवे, क्योंकि इनके भी परिवार है, इनने भी अपना पेट भरना है भाई। ये भी खेती पर ही आधारित हैं। किसान कितनी मदद कर रहा है भाई, न्यू मान लो फसल बुआई के टाइम पे और इनती राह देने लग रहा है। आगे जो भाई काम करने लग रहे, पूरा बिजली विभाग काम करने लग रहा है। कितना कोऑपरेट करे किसान, मतलब पानी भी कौन लगाया, फसल भी कौन बीजी नहीं रहता कि वहाँ आएंगे और अपना रास्ता मिल जाए ताकि और रात भरे काम जो है जल्दी से जल्दी शुरू हो सकें। खम्भे की नई लाइन के अंदर सामान आ चुका है, तो नया सामान आ हुआ, पुराना सामान भाई ने बता था स्क्रैप में जा हुआ, उसका कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। कुछ थोड़ा मोटा काम है जिता है जी, या देखो ये सोलर प्लेट पैट के पड़ी हुई है, तो किसी किसान का पर्सनली नुकसान होया है, क्योंकि बहुत बुरा आया है। ला भाई और तो हमने कोई रास्ता कौन मिला आगे जाने का, क्योंकि आगे रास्ते सारे ब्लॉक पड़े हैं। आगे काम चलने लग रहा। कोशिश तो हमारी यह थी कि आपने दिखावा वो किस तरह खंबे खड़े करे जाने लग रहे हैं, जबकि काफी लंबा टाइम का प्रोसीजर है। मन लग गया यह लाइन नहीं है, खंबे औरत है और फिर उस लाइन में मिला दिए जाऊंगे। तो लो भाई एक भाई और आ रहे थे, ये भी कोई रिकवरी करेंगे किसी चीज की या फिर कोई नई चीज लगाओगे जो खंबे लगने लग रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की किसान इतनी मदद कर रहा है भाई, पानी नहीं लगाने लग रहा अपनी जो खाली जमीन छोड़ रखी है फसल की बुआई के टाइम पे। प्रशासन तब यह उम्मीद है भाई इसे तरीका का सहयोग करे जिस प्रकार किसान ने सहयोग करके उसका तारा के ऊपर को मोटरसाइकिल नहीं लगा जो बहुत तगड़ा ब्रेक करा है। बिजली महकमे की बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश है ये काम, ताकि बिजली की कनेक्टिविटी जल्दी से जल्दी दोबारा शुरू हो सके और लोगों की जन अवस्था पर कोई ज़्यादा असर ना पड़े। आज का व्लॉग मम्मी उरे खत्म करा भाई। हमारा व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब खींच के कर दियो, ताकि नए नए कंटेंट आपने देखने मिले और ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बार बार आपने दिखाया कि आपका मनोरंजन कर दे रहा और सारी खबरें आप तक पहुँचा दे रहा। धन्यवाद।